तंत्र विद्या और तांत्रिक को लेकर के हम कभी कभी ऐसी रूह कपा देने वाली खबरें पढ़ते हैं जिसमें अंधविश्वास की भेंट जिंदगियां है वो चढ़ती हुई नजर आती है। एक ऐसी ही दिल दहलाने वाली खबर जो है अलवर के खैरतल तिजारा से सामने आई है, जहां पर मुंडावर जगह का सरायकला गांव, वहां पर तांत्रिक विद्या और तंत्र मंत्र की विद्या ने एक 6 साल के मासूम की जान ले ली। अंधविश्वास का इतना काला घेरा साया कि अपने भतीजे की जान लेते हुए एक चाचा बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं। इस घटना के बारे में विस्तृत से जब हम आपको जानकारी दे देते हैं कि खैरतल तिजारा के मुंडावर इलाके का एक गाँव है सरायकला। वहाँ का 27 साल का रहने वाला मनोज कुमार, जिसकी अपनी पत्नी को लेकर के कुछ दिन पहले पत्नी और उसका झगड़ा हो जाता है। उसकी पत्नी पीहर चली जाती है। करीब 15 दिन उसकी पत्नी को पीहर गए को हो जाते हैं और मनोज जो है वो खुद शराब का आदी होता है। ऐसे में उसकी पत्नी की लड़ाई भी उसकी इसी बात पर हुई थी कि उसका पति शराब पीता है और वो रूठ करके मायके चली गई। ऐसे में मनोज को ये बात नागवार नहीं गुजरी। अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए उसने सहारा लिया अपने तांत्रिक दोस्त 40 साल के सुनील का। जब उसने ये पूरी घटना सुनील को बताई तो सुनील ने कहा कि मेरे पास एक ऐसी तंत्र विद्या है, बस तुम्हें करना इतना होगा कि अपने 6 साल के भतीजे लोकेश की बलि है वो देनी पड़ेगी। 6 साल का ये लोकेश मनोज का अपना ही भतीजा था और मनोज की पत्नी लोकेश की रिश्ते में मौसी लगती थी। इस दौरान जो है मनोज का दिल पसीजा नहीं। उसने सबसे पहले तो ये ठानी कि अपने भाई के लड़के लोकेश को किस तरह से फंसाया जाए और किस तरह से उसकी हत्या करके ये तांत्रिक विद्या सिद्ध करके उसकी पत्नी को वश में किया जाए, क्योंकि ये पूरी विद्या तांत्रिकी है, पत्नी को वश करने के लिए हो रही थी। हालांकि ये एक अंधविश्वास है तांत्रिक विद्या के नाम पर, जहाँ पर सुनील ने 12,000 रुपये लेकर के मनोज को कहा कि लोकेश को मार दो। लोकेश और उसकी बहन देवांशी, 6 साल की देवांशी, 7 साल का लोकेश, दोनों को मनोज ने भेजा कि आप अपने लिए कुरकुरे और मेरे लिए एक बीड़ी का बंडल ले आओ। देवांशी और लोकेश दुकान पर जाते हैं। जब वापस आते हैं तो देवांशी तो घर में चली जाती है, लेकिन लोकेश है वो अचानक से लापता हो जाते हैं। घर वाले इधर ढूंढते हैं, पुलिस में रिपोर्ट दी जाती है। जब पुलिस मुंडावर के सरायकला गाँव में जाती हैं तो बिंटू का बेटा था लोकेश और बिंटू के घर के आसपास पुलिस दबिश देती है। पुलिस को शक होता है कि यहीं कहीं किसी ने मार दिया है लोकेश को और कहीं गाड़ दिया होगा। ऐसे में घर के पीछे पड़े चारे के अंदर लोकेश की डेड बॉडी पुलिस को मिलती है। पुलिस हतप्रभ थी, उनके सामने ये था कि ये मर्डर आखिर किसने किया होगा। उन्होंने पकड़ा चाचा मनोज को और पुलिस ने जब उससे सारा कुछ उगलवाया तो इतना कुछ उगला कि उसमें पता चल गया कि हाँ, मनोज ने ही अपने भतीजे लोकेश का मर्डर इसलिए कर दिया क्योंकि वो अपनी पत्नी को वश में करना चाह रहा था। तांत्रिक सुनील ने ये कहा कि जब तुम लोकेश का खून और उसका कलेजा उसकी बलि चढ़ा दोगे तो तुम अपनी पत्नी को पूरी तरह से वश में कर पाओगे। इसको देखते हुए एक दिल दहलाने वाली बात ये सामने आई है कि आरोपी ने लोकेश के शरीर पर कई सारे इंजेक्शन खून को लेने के लिए लगाए थे। लोकेश के मर जाने के बाद भी उसने उसके शरीर से खून निकालने की कोशिश की थी। गला दबा करके लोकेश का मर्डर किया था। उसके बाद उसकी लाश को चारे में गाड़ दिया क्योंकि उसको लोकेश का खून और कलेजा भी तांत्रिक सुनील को देना था। इससे पहले ही पुलिस ने दबोच लिया और पुलिस इससे पूरी पूछताछ है वो कर रही है। तांत्रिक सुनील को भी पकड़ लिया। यानी कि बात यहाँ पर है कि अंधविश्वास की आड़ में, आडंबरों की आड़ में एक तांत्रिक विद्या और वश के नाम पर जिस तरह से सुनील और मनोज ने मिलकर एक मासूम की जान ली, कहाँ तक ये उचित है जब हम देखते हैं कि कई बड़े विज्ञापन जादू टोना और वशीकरण के दिए जाते हैं। अगर हम कई बसों में सफ़र करते हैं तो वहाँ भी बड़े बड़े स्टिकर लगाए हुए होते हैं कि ये वाले फला फला बाबा है जो वशीकरण, जादू टोना जैसी इन चीज़ों पर जो है काम करते हैं, किसी को वश करने के लिए ऐसे तांत्रिक विद्या देते हैं। क्या तांत्रिक विद्या के नाम पर ये एक ऐसा धंधा चल रहा है जहाँ पर मासूम है वो ज़िंदगी की भेंट चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग कोनों से हमने पिछली बार में देखा कि एक महीने में 1-2 केस ऐसे ज़रूर आते हैं जिसमें तांत्रिक विद्या की भेंट नर बलि के माध्यम से दी जा रही होती है, जबकि ये हमारे देश में ना तो कानूनी रूप से वैध है और ना ही ऐसी किसी चीज़ की अनुमति है वो यहाँ पर दी जाती है। शुक्रिया।